हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य अध्ययन फास्ट रिवीजन सीरीज़ की। और अभी हाल ही में यूपीपीएसएस 2024 का प्री लगा हुआ है 17 मार्च को। उस परीक्षा को देखते हुए हम इस सीरीज को शुरू किए हैं और परीक्षा तक मैं बहुत सारा डाटा आपको ऐसा दूंगा जो कि एग्ज़ाम में आने के चांस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। अर्थात यहाँ पर जो भी हम फैक्ट बात करेंगे, जिन भी प्रश्नों की बात करेंगे, वो अति संभावित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज के हम इस भाग में बात करने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। ठीक है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर से संबंधित, उन प्रश्नों को, उन फैक्ट को हमने लिया है। बहुत ही छोटा वीडियो है, कोई लंबा वीडियो नहीं है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको खुद ये लगेगा कि हाँ, इसी तरीके के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न, परियोजना 15B के तहत नौसेना में शामिल किए जा रहे युद्धपोतों का सही क्रम क्या है। तो अभी हाल ही में देखा, जैसे कि पैटर्न जो चल रहा है कि क्रम में लगाने के लिए या उनको सुमेलित करने के लिए इस तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब सीधा है कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न घुसे हुए हैं, तो आपको अब थोड़ा डीप में भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहले भी फैक्ट आते थे, बस यहाँ पर यह है कि कुछ ज़्यादा ही फैक्ट एक प्रश्न में रख दिए जा रहे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि परियोजना 15B के तहत जितने भी युद्धपोतों को निर्मित किया गया है उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी क्रम से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं कि INS सूरत, INS इम्फाल, INS मोरमुगाओ और INS विशाखापत्तनम। पहला विकल्प ये है। दूसरा है विशाखापत्तनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत। इसके बाद तीसरा है INS इम्फाल, फिर है INS सूरत, INS मोरमुगाओ और INS विशाखापत्तनम। और चौथा ऑप्शन है INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत और INS विशाखापत्तनम। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पहला जो इस परियोजना के तहत बनाया गया था युद्धपोत, वो था INS विशाखापत्तनम। फिर उसके बाद INS मोरमुगाओ और INS इम्फाल और INS सूरत। ये दोस्तों हमारे भारत के कुछ प्रमुख शहर या नगर या जगहें हैं जिनके नाम पर इन युद्धपोतों को निर्मित किया गया है। यहाँ एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपका सूरत है, इसके अलावा जो मोरमुगाओ है और विशाखापत्तनम है, ये सारे के सारे आपके दक्षिण भारतीय जगहें हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा युद्धपोत है जो कि पूर्वोत्तर राज्य की एक जगह के नाम पर है। वो कौन सा है? वो है INS इम्फाल। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, इससे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉक्स, पोत का नाम क्या है, निर्माता और शामिल होने की तिथि। तो पहला जो पोत है इस 15 परियोजना के तहत, ठीक है, परियोजना 15B के तहत, वो था INS विशाखापत्तनम। इसको कब शामिल किया गया? 21 नवंबर 2021 को। दूसरा है INS मोरमुगाओ, इसको कब शामिल किया गया? 18 दिसंबर 2022 को। और तीसरा है INS इम्फाल, इसको कब शामिल किया गया? 26 दिसंबर 2023 को। और चौथा नंबर का जो है वो INS सूरत है, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इन चारों का निर्माण कौन कर रहा है? इन चारों का निर्माण कर रहा है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, अर्थात MDL। तो याद रखिए MDL, मैं शॉर्ट पे आगे अगर आपको MDL लिख दूंगा तो आप ये समझिएगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में या भारतीय नौसेना हेतु LNT के सहयोग से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चौथा सर्वेक्षण पोत कौन सा है? ऑप्शन ए है INS संधायक, ऑप्शन बी है INS निर्देशक, ऑप्शन सी है INS इक्षक और ऑप्शन डी है INS संशोधक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। पहला कौन सा है? INS संधायक, किसी को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे मतलब ये क्रम से एकदम दिया गया है, अर्थात अगर यहाँ पर पूछा क्या गया है चौथा, तो चौथा कौन सा होगा? ये। ठीक है, INS संशोधक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। और वैसे अगर आपसे पूछ लेता कि पहला कौन सा है, तो INS संधायक। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्रम से लिख भी दिया है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से एक क्रम है, क्रम में लगाने के लिए भी पूछ सकता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा। पहला है आईएनएस संधायक, दूसरा है आईएनएस निर्देशक, तीसरा है आईएनएस ईक्षक और चौथा है आईएनएस संशोधक। इसको कब शामिल किया गया? इसको 4 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, किस देश समूह को भारत ने युद्धपोत उपहार में नहीं दिया है? ठीक है, तो भारत जिस तरीके से अपना आर्थिक विकास कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, जिसके तहत बहुत सारी जो चीज़ें हैं खुद भारत में ही स्वदेशी तरीके से निर्मित की जा रही हैं, उसी में से हमारे जो रक्षा उपकरण हैं उनको भी भारत में निर्मित किया जा रहा है। और धीरे धीरे अब हम जो आयात करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आयात को कम करके निर्यात की स्थिति की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। हालांकि अभी इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, फिर भी हमने जो है इन चीज़ों पे आत्मनिर्भर बनना शुरू कर दिया है। तो भारत ने कई अपने पड़ोसी देशों को कुछ युद्धपोत उपहार में दिए थे। अब युद्धपोत उपहार में एकदम नया तो कोई दिया नहीं जाएगा, ठीक है, जैसे कुछ दिन यूज़ किया उसके बाद उसको दे दिया गया। तो इस तरीके से भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों को युद्धपोत उपहार में दिए हैं। इन समूहों में, इन विकल्प में कुछ दो देशों के समूह हैं। वो कौन सा समूह है जिसको भारत ने किसी प्रकार का कोई युद्धपोत उपहार में नहीं दिया है? तो आपको चारों ऑप्शन में देख करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करें ये भी इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी पड़ोसी देशों के नाम हैं सबको भारत ने कोई ना कोई युद्धपोत उपहार में दिया था, ठीक है। अभी हाल ही में किसको दिया गया है? अभी हाल ही में वियतनाम को दिया गया है। बाकी इतने देशों को भारत दे चुका है, अर्थात वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स, मोजाम्बिक, इन सभी को भारत ने कोई ना कोई युद्धपोत उपहार में दिया है, ठीक है। तो जो गलत विकल्प था वो सी था, इसमें इंडोनेशिया को नहीं दिया गया बल्कि श्रीलंका को दिया गया है। इस तरीके से ये जो क्रम विकल्प था ये सही नहीं था, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिगड़ गया हो या ख़राब हो, जो चल रहा हो, काम कर रहा हो, उस तरीके से के युद्धपोत को दिया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में वियतनाम को जो युद्धपोत दिया गया है, किसको दिया गया है? वियतनाम को। और जो दिया गया है नौसेना युद्धपोत, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस कृपाण उसका नाम है, ठीक है। आईएनएस कृपाण किस श्रेणी का है? खुखरी श्रेणी का तीसरा स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है, ये याद रखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हाल ही में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पांचवी, कौन सी? पांचवी स्टील्थ पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख रहे हैं, आईएनएस बागीर, आईएनएस वागशीर, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंदेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आईएनएस वागीर जो है वो पांचवी स्टील्थ पनडुब्बी है, ठीक है। कुल मिलाकर के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहले नंबर की कौन सी है? आईएनएस वागीर। अब इससे संबंधित फैक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस जो आपने पहले देखी वागीर 5वीं नंबर, जो पहले विकल्प में थी 5वीं नंबर की, इसको कब शामिल किया गया? 23 जनवरी 2023 को मुंबई में इसको शामिल किया गया। और इस जो है इसका जो आईएनएस वागीर का जो ध्येय वाक्य है, क्या? आईएनएस वागीर का जो ध्येय वाक्य है वो है साहस, शौर्य और समर्पण। स्कॉर्पियन श्रेणी की कुछ जो कुल मिलाकर के पनडुब्बियां हैं वो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की कितनी पनडुब्बियों का निर्माण भारत कर रहा है? तो 6। पहले नंबर की कौन सी है? आईएनएस कलवरी, जिसे 2017 में नौसेना में शामिल कर लिया गया। दूसरी है आईएनएस खंदेरी, जिसको 2019 में शामिल किया गया। तीसरी है आईएनएस करंज, जिसको मार्च 2021 में शामिल किया गया। चौथी है वेला, नवंबर 2021 में इसको शामिल किया गया, आईएनएस वेला। और 5वीं आईएनएस वागीर, जिसको जनवरी 2023 में शामिल किया गया। और 6वीं है आईएनएस वागशीर, जो कि परीक्षण के चरण में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रम पूछ सकता है और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है मिलान करने के लिए, ठीक है। ये 4 दे दिए जाएंगे, इनका समय दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन कब शामिल की गई। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैंने ऐसे ही निर्मित किया है प्रश्न कि कई प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछे जाएँ तो आप बता सकें। इसका निर्माण जो है एमडीएल, वही मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और यह वही है, प्रोजेक्ट 75 के तहत ही इनको निर्मित किया गया है। अगला, अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 तक हमने यहाँ पर बनाए हुए थे। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। यहाँ इसके माध्यम से बहुत सारा डाटा जान पाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि समर क्या है, तो समर क्या है? वायु रक्षा एक मिसाइल है। और समर का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस एयर मिसाइल एस्योर्ड
रिटेलिएशन, और ये सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि प्रलय क्या है, तो प्रलय क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये भी एक मिसाइल है और इसको DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 350 से 500 किलोमीटर, और ये किसके समतुल्य है अर्थात किसके समान है, तो चीन की जो डोंगफेंग 12 है और रूस की जो 9K720 इस्कंदर है, उस मिसाइल जो के समान ही हमारे देश की कौन सी है, प्रलय है अर्थात। ठीक है, इनको टक्कर देगी ये रूस को और चाइना को। इसके बाद हम देखते हैं अगला फैक्ट, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ पर बनाई गई है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि लद्दाख ही हो सकता है। ठीक है, तो लद्दाख सही है, और भारत ने जो है यहाँ पर तीसरा एक एयरफील्ड स्थापित किया है जिसका नाम क्या है, न्यूमा एयरफील्ड। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 13,710 मीटर की ऊंचाई पर इस बेस को निर्मित किया गया है, इसका नाम न्यूमा एयरफील्ड है, और अभी इसका निर्माण जारी है, अभी इसकी घोषणा हुई है, निर्माण इसका शुरू हो गया है, और ये भारत का तीसरा लड़ाकू एयरबेस है। कौन सा, भारत का तीसरा लड़ाकू एयरबेस है। तो फिर पहला कौन सा है, पहला लेह में स्थापित किया गया, और दूसरा थोइस, वहीं लद्दाख में ही जगह है थोइस, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत की प्रथम AI सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है, इंद्रजाल। ठीक है, AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम ड्रोन प्रणाली, वो क्या है, इंद्रजाल। मतलब पूरा 360 डिग्री सुरक्षा ये प्रदान करेगी, इसका नाम इसीलिए ऐसा रखा गया है, और इसको निर्मित किया गया है ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा, जो कि हैदराबाद में स्थित एक संस्थान है। कौन, ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रबल रिवाल्वर, प्रबल ये रिवाल्वर। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा इसका किया गया है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित ये घटना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, 50 मीटर। इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी रिवॉल्वर बनी थी वो इससे कम ही रही होंगी। हाँ, तो अभी तक जितनी भी रिवॉल्वर थी उनकी मारक क्षमता 20 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन ये पहली रिवॉल्वर है प्रबल जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 50 मीटर तक। और ये सबसे इसकी खास बात क्या है कि हल्की बहुत है, इसका वजन जो है 675 ग्राम ही है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट कुशा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली कार्यक्रम है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली कार्यक्रम है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मैं वो दे देगा ऑप्शन में कि ये मिसाइल है, ठीक है, ये आपका टैंक है, इस तरीके से दे देगा वो, तो आप याद रखिएगा ये कोई टैंक कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये मिसाइल प्रणाली कार्यक्रम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसके तहत इस तरीके सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को निर्मित किया जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला है MV एम्प्रेस। क्या, MV एम्प्रेस क्या है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जिसको चेन्नई से श्रीलंका तक जो है इसको चलाया गया है। अगला है आईएनएस विक्रांत क्या है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, पूरी तरीके से ये भारत में निर्मित है, और इसका निर्माण किसने किया है, कोचीन शिपयार्ड ने किया है। और चूंकि ये विमान वाहक पोत है तो पूछा जा सकता है कि किस विमान को इसने जो है लैंड कराया था। ठीक है, अभ्यास जब इसका किया गया तो किस विमान को इसने लैंड कराया, तो MiG-29K इसको इसने लैंड कराया था, किसने, आईएनएस विक्रांत ने। अगला है स्काई हॉक, ये भारत का पहला सक्षम ड्रोन 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, कैसा, 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। अगला है प्रचंड क्या है, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण HAL के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।